डोडा भुंजा के विधायक महराजुद्दीन मलिक चौथा महीना चल रहा है उनका जेल के अंदर और जीएमसी डोडा के दरवाजे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जीएमसी डोडा गायनी वार्ड के दरवाजे, उनके जो वॉशरूम है उनके दरवाजे महराज मलिक का इंतज़ार कर रहे हैं कि महराज मलिक कब आएगा और हमें यहाँ पे ठीक करवाएगा। ये जहाँ विजुअल्स हैं जीएमसी डोडा के गायनिक डिपार्टमेंट का, जो गायनिक वार्ड का जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट है, आप देखें खुंडी है नहीं अंदर से मारने को। प्राइवेट पार्ट आपके यहाँ से बाहर से लोग देख लेंगे। ये गत्ता जैसा ख़त्म हो गया है। बंद देखें, दो ही वॉशरूम है, दूसरा ये है। ये देखें हालत, माओं को बाहर बैठना पड़ता है वेट करना, लेडीज आ नहीं सकती। दो टॉयलेट हैं, दोनों की हालत ख़राब है। और बाहर एक अटेंडेंट को इज़्ज़त बचाने के लिए तो दूसरा अंदर चला गया। यहाँ सैनिटेशन के लिए कुछ आए इंसान टॉयलेट में, एक में दरवाज़ा नहीं है, दूसरे में दरवाज़ा। देखें क्या है, ये सुविधा है अवेलेबल हमारे पास आज जीएमसी डोडा में। ज़मीरी कहत साली चल रही है, मुसलसल अब दलाली चल रही है। चुनिंदा चापलूसों के बदौलत जिनाजों में कवाली चल रही है। कोई शैतान जिंदाबाद बोले, कहीं आदम को गाली चल रही है। डोडा भुंजा के विधायक महराजुद्दीन मलिक चौथा महीना चल रहा है उनका जेल के अंदर और जीएमसी डोडा के दरवाजे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जीएमसी डोडा गायनी वार्ड के दरवाजे, उनके जो वॉशरूम है उनके दरवाजे महराज मलिक का इंतज़ार कर रहे हैं कि महराज मलिक कब आएगा और हमें यहाँ पे ठीक करवाएगा। जीएमसी डोडा में दरवाज़ों की खस्ता हालत हो चुकी है। घर से अगर पेशेंट वहाँ पे ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन अफसोस का मकाम है, अफसोस की बात है कि वहाँ पे जो वो पेशेंट है वो ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। अगर वॉशरूम उनको जाना होगा तो वॉशरूम के लिए भी उनको 1 से 2 अटेंडेंट साथ लेने पड़ते हैं। अगर वो बेड पे हैं, बेड पे अगर उनको अटेंडेंट होगा भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वॉशरूम में जाना होगा तो वहाँ पे उनको ज़रूर 2 अटेंडेंट होने चाहिए। जीएमसी डोडा जो सियासत का अखाड़ा बन चुका है, लेकिन बात करने वाला कोई भी नहीं है। महराजुद्दीन मलिक को चौथा महीना जेल में है और जीएमसी डोडा के दरवाजे इंतज़ार कर रहे हैं कि महराजुद्दीन मलिक कब आएगा, हमारे दरवाज़ों को जो यहाँ पे ठीक करेगा। एक महराजुद्दीन मलिक जो मजलूम, गरीब और लाचार के लिए बात करता था, जो चाहता था कि गरीब और मजलूम को कोई भी परेशानी ना आए, जिस पे महराजुद्दीन मलिक को एफआईआर पे एफआईआर लगने लगी। क्योंकि वो बोलता था, वो कहता था कि निज़ाम ठीक होना चाहिए, वो कहता था कि दरवाजे ठीक होने चाहिए, वो कहता था कि डॉक्टर्स ठीक होने चाहिए, वो कहता था सुप्रीडेंट ठीक होना चाहिए, वो कहता था सीएमओ ठीक होना चाहिए, ताकि गरीब और मजलूम को परेशानी ना आए। ये शेर मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, चुनिंदा चापलूसों के बदौलत जिनाजों में कवाली चल रही है। ये इसलिए कहा मैंने, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 विधायक हैं और 3 विधायक में से एक विधायक जो महराजुद्दीन मलिक बात करने वाला था वो जेल में है। हमारे 2 विधायक जीएमसी डोडा पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जीएमसी डोडा का नाम भी अपने मुंह से नहीं लाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद और तवक्का है, जिस चीज़ के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी जाने जाते हैं, उनके कान के तले ये सब हो रहा है, उनकी कार्यकर्ता में ये सब हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा, उन्हीं पे उम्मीद है कि वही ठीक करवाएंगे। और वीडियो देखने के बाद ज़रूर हमारे पास ऐसे भी विजुअल्स आएंगे, जो विजुअल्स हमें अटेंडेंट के द्वारा भेजे गए थे और वो रो रहे थे और कह रहे थे कि जनाब जीएमसी डोडा के हालात आप देख लीजिए। मैंने अपनी मिसेज को गायनी रूम में रखा था, उनको वॉशरूम जाना था और वॉशरूम में जो है खिड़की नहीं है, वॉशरूम में जो है फट्टा नहीं लगाया गया है और बाहर से दूर दूर से बंदा देख सकता है। मुझे उम्मीद और तवक्का है कि जीएमसी डोडा के दरवाजे जो है ठीक किए जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सिंह जी ज़रूर इनको ठीक करवाएंगे। क्या कहते हैं आप सब, देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया, सहरान खान के साथ। शुक्रिया।